Hello, Peaches. Welcome to episode 23, and don't forget to like, share, and subscribe. थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रिया कैफ़े से बाहर आकर अपने मोटरसाइकिल की ओर जा रही थी, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी लतिका उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके मोटरसाइकिल के सामने ही वो खड़ी हुई थी विथ हर आर्म्स क्रॉस्ड। लतिका, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं बस जानना चाहती थी कि क्या आज तुम रात को मेरे साथ चलोगी? लेकिन कहाँ पर? पता नहीं, लेकिन डिनर कैसा रहेगा? बोलकर लतिका प्रिया के हाथ अपने हाथों पे लेती है, लेकिन प्रिया राइट टू लेफ्ट की ओर चेक करती है कि कहीं उन्हें कोई देख तो नहीं रहा है ना। वैसे तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी प्रिया थोड़ा पीछे चली जाती है। जिसको देखकर लतिका थोड़ा अनॉय हो जाती है। तुम्हारा मतलब डेट के जैसे? हाँ, तुम बोल सकती हो, लाइक अ डेट। लतिका, हमें अभी ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों? तुम अच्छी तरह से जानती हो क्यों। लतिका, अगर मैं तुम होती ना तो मैं अपना ये प्यारा सा चेहरा ज़्यादा नहीं दिखाती बाहर, क्योंकि शायद पूरे सिटी में पापराजीज घूम रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हें क्या लगता है पापराजी के पास दिन भर कुछ काम नहीं होता है, वो सिर्फ मेरे पीछे ही घूमेंगे? यू विल सी। बोलकर प्रिया अपना हेलमेट लगाती है। प्रिया एक पब्लिक बेंच पे बैठकर अपने नाखून चबा रही होती है, एंड उसके हाथ पे एक एनवलप था, जिसे खोलने के लिए वो अपने दिल में सारे करेजेस इकट्ठा कर रही थी। एंड फाइनली शी डिसाइड टू ओपन इट। तो पहले वो अपने कंटेंट्स चेक करती है, उसके बाद वो रिजल्ट्स। दो वो उसके रिजल्ट्स देखकर ज़्यादा कुछ वैसे खुश नहीं थी। ग्रेट। एक्सक्यूज़ मी मिस, आप यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते? एक आदमी जो शायद अपने 40s में होगा, विच मस्ट बी द कार्ड, उसे आकर बोलता है। मैं मालिनी खन्ना से मिलना चाहती हूँ। हाँ, और मैं कटरीना कैफ से मिलना चाहता हूँ। लेकिन देखो, हम जो चाहते हैं वो हमेशा नहीं होता है, सो प्लीज़ अब प्लीज़ यहाँ से जाओ। उस गार्ड की ये बातें सुनकर प्रिया अपना फ़ोन निकालती है, एंड मालिनी को कॉल लगाती है, ऐसे बोलती है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ प्लीज़? हाँ ठीक है, लेकिन मुझे अभी कुछ अर्जेंट काम के लिए अभी 2 दिन के लिए शिलांग जाना है, उसके बाद। लेकिन मैं ऑलरेडी मुंबई के स्टेट हाउस के सामने ही खड़ी हूँ। क्या? अच्छा ठीक है। बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है, एंड उसके कुछ सेकंड्स बाद गार्ड को वॉकी टॉकी में मैसेज आता है कि वो मुझे अंदर आने दे। अंदर जाने से पहले प्रिया दरवाजे पे 2 बार नॉक करती है। उसे देखकर मालिनी जो उसे बोलती हैं, प्लीज़ ये मुझे मत बताना कि तुम मोटरसाइकिल पे यहाँ आई हो। वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताइए, ये आखिर हो कैसे सकता है? मुझे जानना है कि मेरे पापा आखिर मेरे मॉम मॉम के डेथ के बारे में मुझे झूठ क्यों बोलेंगे? द रिजल्ट ऑफ द डीएनए टेस्ट पॉजिटिव एट 99.99%। थस अब उसके हार्ट में कोई भी डाउट नहीं था। आई डिड नॉट नीड अ टेस्ट टू बिलीव इट। और शायद जैसे कि तुम अब तक नोटिस कर ही चुकी होगी दैट यू हैव अ लार्ज स्कार एट द बेस ऑफ योर हेड, ऑलमोस्ट इन अ स्पाइरल फॉर्म। लेकिन वो स्कार कैसे कुछ एक्सप्लेन कर सकता है? क्योंकि तुम बस 2 साल की थी जब तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें चोट पहुंचा दी थी विथ योर ओन टॉय, और हमें 2 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा क्योंकि तुम्हारा ब्लीडिंग नहीं रुक रहा था। मालिन जी पहले अपने असिस्टेंट को बुलाती है और उन्हें बोलती है, जाना प्लीज़ गवर्नर को ये मैसेज पहुंचा दो कि हमारा मीटिंग 1 घंटे के लिए पोस्टपोन हो चुका है। शी टेक्स हर पर्स एंड बाहर आती हैं। आई हैव एन आवर, सो लेट्स गो गेट अ लंच। प्रिया चुपचाप जाके कार पे बैठ गई एंड बस अपने मॉम का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो वहाँ पे आएगी और उसके दिमाग में जो सारे क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स देगी। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या आप मुझे ये एक्सप्लेन करेंगी कि मेरे खुद के ही पापा मुझे किडनैप क्यों करेंगे, और क्या वो सच में मेरे पापा हैं भी? ओह नो! प्लीज़ मुझे ये मत बताना कि मेरे पापा और राज के पापा सेम हैं। काम डाउन बेबी, काम डाउन प्लीज़, काम डाउन। आप ऐसे बोल भी कैसे सकती हैं? वी आर हियर मैम। ड्राइवर कार को पार्क करता है। चलो पहले हम अंदर चले, उसके बाद मैं सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी। प्रिया रेस्टोरेंट में जाके कुछ थोड़ा आउट ऑफ द प्लेस फील कर रही थी, बिकॉज कंपेयर टू हर क्लोथ्स एवरीवन इज़ अ फैशनिस्टा इन दैट रेस्टोरेंट। वो दोनों टेबल पे बैठे एंड मालिनी जी फिर उससे पूछती हैं, बोलो प्रिया क्या पूछना है?
You know, Priya, you are very impatient, just like your father. बोलकर she smiles a little and put her phone on the table. My father, you mean Puneet? No, his name is Rishabh Gaikwad. प्रिया अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालती है एंड मालिनी जी को एक फ़ोटो दिखाती है. क्या ये? यस, दैट्स हिम, द लव ऑफ माई लाइफ. मालिनी जी जैसे कुछ सेकंड्स के लिए अपने ही ख्यालों में खो जाती है. अ डिस्टेंस लुक एंड अ नॉस्टैल्जिक स्माइल. क्योंकि तुम्हारे और राज के बीच में जो एज डिफरेंस है, तुम्हें लगता होगा दैट आई वाज ऑलरेडी मैरिड टू हिम. लेकिन मैं तुम्हारे पापा से एक मिशन के दौरान मिली थी. वो आर्मी के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूट में रिसर्च का काम कर रहा था और वो मैं थी जो उस मिशन को सुपरवाइज कर रही थी और मेरे भी अंडर में कुछ सोल्जर्स थे. वो मिशन बस 11 वीक्स का था, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे ये रियलाइज़ करवा दिया था कि प्यार क्या होता है. और जब हम वापस आए, मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थी. इवन मैं अपने पेरेंट्स से भी लड़ने के लिए तैयार थी उसके लिए. और मैंने ये भी तय कर लिया था कि मैं राज के पापा से डिवोर्स ले लूँगी. लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि मेरी मैरिज के टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. एनीवे, चाहे मैं डिवोर्स ना ले पाऊँ, लेकिन हमारे ये सीक्रेट रिलेशनशिप चला था कम से कम 4 सालों तक. एक सेकेंड, क्या कहा? आप अपने हस्बैंड के ऊपर चीट कर रहे थे उनके साथ? वेल, नॉट रियली, क्योंकि राज के पापा और मेरे बीच में वैसे कुछ भी रोमांटिकली नहीं था, जस्ट अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट. एंड उन्हें ये भी पता था कि मेरे और तुम्हारे पापा के बीच में क्या चल रहा है. और गायकवाड को भी कहीं ना कहीं पता ही था दैट हमारे बीच में शादी इज़ नियरली इम्पॉसिबल. और फिर भी पापा ने इस बात के लिए मान लिया? प्रिया एकदम शौक से पूछी. हाँ, और उसी की वजह से आज उसका ये लॉस हुआ. तो इसीलिए जब मैंने तुम्हें, लतिका और राज को देखा, इट्स टोटली लाइक स्टोरीज रिपीटिंग इटसेल्फ. और मैं नहीं चाहती कि ये फिर से दोबारा हो, या फिर तुम्हारे साथ या राज के साथ. और राज और तुम भाई बहन हो. एक बात बताइए, मेरे पापा ने मुझे आपसे दूर क्यों किया? एक्सक्यूज़ मी. वेटर्स आए और हमारे प्लेट अपने टेबल के ऊपर रखने लगे. मालिनी जी मुझसे पूछी, अगर तुम्हें और कुछ चाहिए प्रिया तो तुम प्लीज़ ले लो. हाँ प्रिया, तो तुम पूछ रही थी ना कि आखिर गायकवाड़ ने तुम्हें किडनैप क्यों किया, और मुझे ये भरोसा दिलवाया कि तुम्हारी डेथ हो गई है, और इसी वजह से मैंने तुम्हारी ज़िंदगी के 20 साल तुमसे दूर रह के काटे हैं. मालिनी जी ये बोलते हुए पहली बार मुझे लगा कि वो मेरे पापा से नफ़रत करते हैं. तुम्हारे पैदा होने के कुछ मंथ्स के बाद ही हमें पता चला था कि तुम्हारे पास सम सॉर्ट ऑफ होमोफीलिया है, जो कि बहुत रेयर डिजीज़ है, और वो तुम्हें अपने पापा से मिला है. बट अ लिटिल आफ्टर योर फर्स्ट बर्थडे यू गॉट वेरी सिक, एंड सिंस तब से तुम कॉन्स्टेंटली सिक रहने लगी. वो दिन रात काम करता था ये निकालने के लिए कि आखिर गलत क्या है तुम्हारे ट्रीटमेंट में. लेकिन सब कुछ बेकार था, क्योंकि कुछ भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं हो रहा था, और वो भी होपलेस हो गया था. एंड मुझे तुम्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था फॉर मंथ्स. एंड आखिर में ये सब कुछ बहुत हार्ड हो गया था हम दोनों के लिए, तुम्हें मरता हुआ देखना. एंड आफ्टर ऑल, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट था, उसे लगा कि ये सब उसकी ही गलती है, सो वो चाहता था कि मैं तुम्हें एक सिक्योर लैब में ट्रांसफ़र कर दूँ. लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पास जो कम टाइम बचा है वो भी तुम बिताओ एक लैब में एक्सपेरिमेंट की तरह. लेकिन वो चाहता था डेस्परेटली सोल्यूशन ढूंढना. इसीलिए शायद उसने मेरी असिस्टेंट के साथ मिलकर तुम्हें कुछ इंजेक्शन दिया होगा, जिससे मुझे सच में बिलीव हो गया दैट यू आर डाइड. से ये दोनों बातचीत करते रहे जब तक कि मालिनी जी को अपने मीटिंग के लिए जाना नहीं पड़ा. जब वो लोग उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे, उसने देखा कि बाहर पापराज़ीज़ इकट्ठा हो गए थे. लेकिन पता नहीं, प्रिया को कोई सेलिब्रिटी भी वैसे नज़र नहीं आ रहा था उस रेस्टोरेंट में. वो सोच रही थी कि कौन है जिसके लिए कि पापराज़ी ऐसे घूमे हुए हैं. एंड बस जैसे ही वो दोनों वहाँ रेस्टोरेंट से निकले, सारे पापराज़ी प्रिया के चारों ओर एकदम इकट्ठा हो गए और उससे पूछने लगे, डू यू रियली हैव एन अफेयर विद लतिका लूथरा? Or are you lovers? How long have this been together? Is she bisexual or just some kind of distraction for the successful business? They all shouted at the same time while their cameras were pointed at the two women. क्या? प्रिया सरप्राइजली चिल्लाई. आज सुबह ही हमें एक एनोनिमस सोर्स से पता चला है दैट यू टू एक्टिंग ऑल लवी डबी.
क्या इसीलिए तुम किंग के फैमिली के पास अप्रोच की प्रिया? प्रिया टर्न टू हर मदर हु पुश्ड हर इनसाइड द कार बिफोर आंसरिंग। एंड फिर मालिनी जी उस पापराजी से बातें करने लगी। यू आर मेकिंग नो सेंस। अगर वो किंग के फैमिली के साथ कांटेक्ट करना चाहती थी ये बस इसीलिए क्योंकि वो उन्हीं की फैमिली की ओर बिलोंग करती है। हाँ, ये जो प्रिया को आप देख रहे हैं ना, ये और कोई नहीं अपर्णा ही है, माई डॉटर। इसीलिए मैं बहुत पोलाइटली आप लोगों से एक बात रखना चाहती हूँ, प्लीज़ हमें हमारा दिन एंजॉय करने दीजिए। विद दीज लास्ट वर्ड्स मालिनी जी अपने कार के अंदर गई टू ए कम्प्लीटली कन्फ्यूज प्रिया। ये आपने क्या किया? आपने क्यों बताया? लतिका को अब पता चल जाएगा। ओह, इतने सब कुछ हो जाने के बाद तुम इसीलिए परेशान हो कि लतिका को सब कुछ पता चल जाएगा? हाँ, क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अभी लतिका के पास जाना चाहती हो? मालिनी जी turned to her, her eyes hard and her fingers waving in all direction to explain herself. चाहे मैं जो भी करूं, आपका क्या मतलब उस काम से? देखो प्रिया, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन तुम जो भी कर रही हो इससे सिर्फ मेरा ही मतलब है। आई एम योर मदर अपर्णा। इसीलिए मैं तुम्हें ये स्ट्रांगली एडवाइस करती हूँ कि तुम अपनी ये पागलपन को यही बंद कर दो। अनलेस एंड अनटिल तुम चाहती हो कि तुम्हारे नाना जी मिस्टर किंग लतिका को उसके खुद की कंपनी से ही निकाल दें, टू कीप यू फ्रॉम ड्रैगिंग द कंपनीज नेम इनटू द मड। क्या? नहीं, मिस्टर करण ऐसा कभी नहीं करेंगे। अपर्णा, तुम आखिर जानती ही क्या हो मेरे पापा के बारे में? हाँ, वो कुछ भी कर सकते हैं ताकि उनके कंपनी का नाम खराब ना हो। यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट योर फैमिली। प्रिया को कुछ आइडिया ही नहीं था कि आखिर वो इसके बाद क्या करेगी, लतिका से क्या ही बात करेगी। ये सब सोच ही रही थी कि तभी लिली आई एंड प्रिया से बोली, जाओ लतिका तुम्हारा इंतज़ार करेगी, उसका मीटिंग ख़त्म हो चुका है। ओके बोलकर प्रिया एक डीप ब्रेथ लेती है लतिका के कमरे में एंटर होने से पहले। हाय, लतिका स्माइल इन फ्रंट ऑफ ए शाई प्रिया। लेकिन ये बात लतिका को पता नहीं थी कि आखिर वो अचानक से ऐसे शाई की हो गई है। प्रिया, अगर तुम यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो देन मैं रेस्ट ऑफ द डे के लिए छुट्टी ले सकती है एंड वी कैन टॉक अलोन समवेयर। नो लतिका। ओके, तो क्या हुआ? वी नीड टू टॉक लतिका। लतिका ये बातें सुनकर अपने आइज़ रोल करती है एंड बोलती है, लेट मी गेस, यू वांट अस टू ब्रेक अप? क्या? प्रिया एकदम शॉक हो जाती है, तुम कैसे जानती हो लतिका? ओहो प्रिया, क्या हम अभी तक अपने रिलेशनशिप के इस स्टेज से पार नहीं हुए हैं? एवरी टाइम फर्स्ट यू वांट टू ब्रेक अप, दैन वांट टू पैच अप, दैन आई वांट टू ब्रेक अप, दैन वी पैच अप। देखो लतिका, मैं यहाँ पे तुम्हें एक सीरियस बात बताने आई हूँ। मैं यहाँ पे तुमसे आर्ग्यू करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। इस बार ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है। लेकिन क्यों? राज मेरा भाई है। हाँ, और मैं जैकी चैन। लतिका उसे हंसते हुए रिप्लाई करती है। क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखा लतिका? उसके बाद प्रिया लतिका को पूरी स्टोरी बताती है, जिसको ऑलमोस्ट एक हार्ट अटैक आने वाला था। अब तुम्हें पता चले ना कि हम लोग एक साथ क्यों नहीं रह सकते। आई अंडरस्टैंड बट आई डोंट एक्सेप्ट इट। क्या बोल रही लतिका? क्या तुमने सुना भी मैंने क्या बोला? हाँ, देखो, आई मेड ए प्रॉमिस दैट आई एम गोइंग टू फाइट फॉर अस। मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही, मैं जस्ट चाहती हूँ कि तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट करो और बाकी का सब काम मुझ पे छोड़ दो। द मीडिया, माई पेरेंट्स, राज, मैं सब कुछ देख लूँगी। आई नो यू आर अफ्रेड एंड मे बी इट्स सेल्फिश बट वी ऑल्सो डिज़र्व टू बी हैप्पी टुगेदर। डू यू वॉन्ट मी टू बी हैप्पी? प्रिया लतिका से पूछती है। प्रिया, तुम जवाब अच्छी तरह से जानती हो। यू नो आई लव यू एंड नॉट इवन अ क्वेश्चन सिंस यू नो द आंसर। तो फिर एक वादा करो मुझसे, तुम्हारे लिए कुछ भी प्रिया। मैं चाहती हूँ कि तुम राज के पास वापस चली जाओ। लतिका ये बातें सुनकर उससे पीछे चली गई। क्या? वो मेरा भाई है एंड आई कुड नेवर बी हैप्पी ये जानकर कि मैंने उसके साथ क्या किया है। इफ़ यू रियली वांट मी टू बी हैप्पी देन मेरे बारे में भूल जाओ, ये पिछले कुछ महीनों के बारे में भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करो राज के साथ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। प्लीज़ प्रिया, ऐसा मत करो। फिर से मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज़ प्रिया, इट विल डिस्ट्रॉय मी। बस यही सब मैं चाहती हूँ तुमसे लतिका। आफ्टर ए फ्यू टीयरफुल मोमेंट्स, ठीक है,
जो तुम चाहती हो प्रिया। आखिर में लतिका हार मानती है और प्रिया को ये प्रॉमिस करती है कि वो काम करेगी just to please her husband. So yes guys, that's it for episode 3 and meet you in the next episode. Bye.